हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सोलर पैनलों के बारे में। किसके बारे में? सोलर पैनलों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। सोलर जो पैनल होते हैं, जो वायुमंडल में लगे होते हैं, इनसे ई कचरा पैदा हो रहा है। किससे? सोलर पैनल से ई कचरा पैदा हो रहा है। इनका जीवन काल क्या है? किसका? सोलर पैनल होते हैं, इनका जीवन काल क्या है? क्या ये 20 से 25 वर्ष ही चलते हैं? इसकी बात करेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है? संदर्भ क्या है? सोलर इन्वेस्ट क्या है? किससे बनता है सोलर पैनल? इनसे बात करेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है? इसकी बात करेंगे। सरकार ने क्या पहले अपनी चालू की है, क्या पहले बंद हो चुकी है? इसकी बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे इसकी प्रबंधन के मुद्दे, मैनेजमेंट इसका कैसे किया जाए, इसकी हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं संदर्भ, कि इसका संदर्भ क्या है। यहाँ पे अगर हम संदर्भ की बात करें तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे संदर्भ की। तो कार्बन उत्सर्जन किस चीज का? सोलर पैनल का। कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा कारण है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में माने जाने वाले सोलर पैनल अब निपटान और प्रतिस्थापन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे केवल 20 से 25 वर्षों तक ही चलते हैं। कितना? 25 वर्षों तक ही चलते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं 25 वर्षों के बाद इनका क्या होगा? तो ये कार्बन के रूप में ये कचरा बन जाते हैं। तो कचरा बन जाते हैं तो कोई नुकसान होता है। अब नुकसान क्या होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं सोलर इवेस्ट क्या है। सोलर इवेस्ट के बारे में बात करेंगे। सोलर इवेस्ट क्या है इसको देख लेते हैं। तो सोलर इवेस्ट से तात्पर्य बेकार हुए, कैसा? बेकार हुए सौर पैनलों के इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से। क्योंकि सौर पैनलों का जीवन काल 20 से 25 वर्षों तक ही होता है। मैंने आपको बताया है कि इनका जीवन काल है जो 20 से 25 वर्षों तक ही सीमित होता है। इसलिए इसके बाद उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक कचरे के मैनेजमेंट के बारे में एक नई चिंता पैदा हो जाती है। अब पैदा किसके लिए हो जाती है? क्या भारत के लिए अकेला है? भारत के लिए तो है ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए पैदा हो रही है। किसके लिए? पूरे विश्व के लिए पैदा होने वाली ये चिंता है। अब तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम किस चीज से बनता है सोलर पैनल। अब किस चीज से बनता है सोलर पैनल इसको देख लेते हैं। तो एक फोटोवोल्टिक मॉड्यूल में कांच, विभिन्न धातु, सिलिकॉन और मिश्रित धातुओं से बना होता है। किस चीज से? फोटोवोल्टिक में जो कांच होता है उससे, विभिन्न धातुओं से, सिलिकॉन से और मिश्रित धातुओं से, कई सारी धातुओं को मिलाकर इसको सोलर पैनल को बनाया जाता है। इसमें गिलास, एल्यूमिनियम, कुल वजन देखा जाए तो 80% होते हैं और इनसे खतरा नहीं होता है। किस चीज से? गिलास और एल्यूमिनियम से कुल वजन इनका देखा जाए तो 80% होता है, परंतु इससे खतरा नहीं होता है। लेकिन पॉलीमर, जो पॉलीमर होता है, धातु की यौगिक, मिश्रित धातु, कुछ अन्य सामग्रियों को संभावित खतरे के रूप में वर्गीकृत यहाँ पे किया जाता है। खासतौर से पॉलीमर और धातु के यौगिकों के जो रूप में होता है, इनसे खतरा वर्गीकृत यहाँ पे किया जाता है। लेकिन याद रखने वाली बात आप लोगों के लिए है, गिलास और एल्यूमिनियम का 80% होता है, लेकिन उनसे खतरा यहाँ पे नहीं होता है। अब वर्तमान स्थिति की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो मुझे बार बार नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। बेस्ट से बेस्ट कॉन्फ्रेंस लाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी बहुत सारी सीरीज चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे। इन न्यूज प्रोग्राम की चल रही है, आरंभ सीरीज चल रही है, डेली कॉन्फ्रेंस चलती है, वो भी आप सब लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे अब वर्तमान स्थिति की हम बात करते हैं। तो वर्तमान स्थिति की अगर यहाँ पे बात करें तो पीवी मॉड्यूल रिसाइकलिंग अभी भी व्यावसायिक रूप में व्यवहार्य नहीं है। जो पीवी मॉड्यूल होता है, जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होता है, वो रिसाइकलिंग के लिए अभी भी व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि अभी उसका इतना स्कोप नहीं आया है। जो पीवी अपशिष्ट, अब आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं पीवी बोल रहा हूँ तो फोटोवोल्टिक से बात कर रहा हूँ। तो पीवी अपशिष्ट पुनर्चक्रण भी अभी भी विश्व स्तर पर प्रारंभिक अवस्था में है। जो पीवी का जो अपशिष्ट होता है वो पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करने के लिए अभी भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रारंभिक अवस्था से गुजर रहा है। तो भारत के पास सौर अपशिष्ट प्रबंधन की कोई नीति नहीं, कोई भी नहीं है। लेकिन सौर ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। आप लोग को इंपोर्टेंट है, यहाँ पर की पॉइंट आप लोगों को मिला है। भारत के पास अभी भी सौर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई भी नीति नहीं है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है, जो सन एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसके लिए लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिए हैं। अब क्या बात और करेंगे हम, इसको देख लेते हैं कि क्या बात की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में आ भी सकता है, पूछा जा रहा है बार बार, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो यहाँ पे हम और थोड़ा सा वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत पीवी फोटोवोल्टिक कचरे की मात्रा 2030 तक कितना? 2 लाख टन। कितना? 2 लाख टन। और 2050 तक 2 मिलियन टन कचरे का अनुमान है। अब आप लोग सोचिएगा कि भारत के फोटोवोल्टिक कचरे की मात्रा 2030 तक, किसके लिए? 2030 तक 2 लाख टन की बात की जा रही है। वहीं अगर 2050 तक की बात की जाए तो 2 मिलियन टन। कितना? 2 मिलियन टन यहाँ पे बढ़ने का अनुमान, कचरे का अनुमान की बात की जा रही है। ये भारत की है। पूरे विश्व में सोचो कितना कचरा यहाँ पे पैदा हो रहा है। नेक्स्ट बात करें तो ई वेस्ट प्रबंधन के मुद्दे।
जो ई वेस्ट प्रबंधन है इसके मुद्दे क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इसको देख लेते हैं कि इसके मैनेजमेंट के क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत सहित कई देशों में विशेष रूप से सोलर ई वेस्ट प्रबंधन से संबंधित व्यापक नीतियां और विनियमों का अभाव है। अभाव क्या मैंने बोला है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो पूरे वर्ल्ड में, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो नीति है और जो इसमें विनिमय है इनमें अभाव है, इनको अभी अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जा पा रहा है। ये इंपोर्टेंट होता है। अपर्याप्त पुनर्चक्रण, अपर्याप्त मतलब रिसाइकलिंग के लिए संयंत्र और बुनियादी यहाँ पे ढांचा नहीं है। सोलर पैनलों को पुनर्चक्रित रिसाइकलिंग करने में $20 और $30 के बीच खर्च होता है, जबकि ऐसी मिट्टी में दबाने में कुल 1 से 2 मिलियन डॉलर खर्च होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि रिसाइकलिंग करने में कुछ ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसलिए भी ये व्यवहार में नहीं आया है। सोलर पैनलों में जहरीली धातुएं, खनिज होते हैं जो ठीक से प्रबंधित ना होने पर पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, सोलर पैनलों में जहरीली धातुएं होती हैं और खनिज होते हैं, तो ठीक से अगर मैनेजमेंट इनका न किया जाए तो एनवायरमेंट में ये काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कि मानव ही नहीं हर प्राणी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि नेक्स्ट मुद्दे और क्या किया जा सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दे और ज्यादा अपडेट होने वाले हैं। तो लोगों के बीच जागरूकता की कमी है, यहाँ पे किसके बीच, लोगों के बीच जागरूकता की कमी है और रिसाइकलिंग नियमों को अपर्याप्त परिवर्तन नहीं है। मिट्टी के भीतर सौर कचरे का अनुचित निपटान है, पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकता है। उड़े गए सौर पैनलों में चांदी, तांबा और सेमीकंडक्टर ग्रेड क्वार्टर जैसी मूल्यवान सामग्री भी होती है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो सरकार की पहल की, किस चीज की, सरकार की पहल, भारत सरकार की क्या पहल है। अब ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट की बात की, अब सरकार की पहल की बात करते हैं तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नवंबर 2022 में ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत सौर अपशिष्ट उपचार को बेजोड़ दिया है। क्या बोला गया है कि जो मंत्रालय है 2022 में ही उसने ई कचरा के मैनेजमेंट के लिए 2022 में नियम बनाए हैं, उपचार के लिए इन्होंने एक नीति बनाई है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शुरू किया गया है। कौन सा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं आप लोग इसको देखिएगा, इंपोर्टेंट है, आ सकता है, पूछा भी जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शुरू किया गया है और बजट 2022-23 में घोषित इसको किया गया है। इसका उद्देश्य की बात करें तो हरित विकास और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। किस चीज की, हरित विकास और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा यहाँ पे देने की बात की गई है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये पूरी जो सीरीज थी ई पैनल सौर कचरे के लिए, मैंने आपको टू द पॉइंट सीरीज के माध्यम से पूरा बताया हुआ है। चैनल पे आप लोग नए थे, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।